क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों? लेकिन आपके कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि आपकी सांसें आपको बंधन मुक्त ना कर देती और आप उस अनंत यात्रा पर नहीं निकल जाते जहां से कोई लौटता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसुओं ने अपना घर बना लिया था और दुखों के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा था जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। यक्षिणी उसे अब भी परेशान कर रही थी क्योंकि वो यक्षिणी को प्यार नहीं दे रहा था। एक रात की बात है, कई रातों से जागा सूर्यकांत सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संयोग से उसे नींद भी आ गई थी। वो जैसे तैसे नींद की आगोश में जा रहा था, तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं, यक्षिणी ही थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। सूर्यकांत, जागो सूर्यकांत, जागो। लेकिन सूर्यकांत नहीं जागा। यक्षिणी की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें तपते कोयले की आग की तरह लाल हो गई। उसने सूर्यकांत को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्रोच्चार किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में लोहे की कई सारी कीलें और एक हथौड़ी आ गई थी। यक्षिणी ने उस कीले को लोहे की हथौड़ी से सूर्यकांत की उंगलियों में ठोकना शुरू कर दिया। एक तरफ ठक 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 की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ खून की धार उसके हाथों से फूट रही थी और वो धार जमीन पर बिखरने लगी। गहरी नींद में सोया सूर्यकांत चीखते हुए जाग गया। जागते ही उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक थी। उस पर ना तो खून लगा था और ना ही कोई चोट का निशान था। तभी उसे यक्षिणी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। सूर्यकांत उस आवाज को सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी तीव्रता बहुत ही अधिक थी। चाहते हुए भी वो उस आवाज को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर की ये परेशानी पसीने की बूंदों की शक्ल में दिखने लगी थी। वह वहां से भागना चाहता था। तभी उसे नताशा का शरीर पंखे से लटका हुआ फिर से दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अचानक नताशा की गर्दन, जो एक तरफ लुढ़की हुई थी और उसकी जीभ बाहर थी, वह गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई और उसकी जीभ भी अंदर चली गई। यही नहीं, उसके बाद नताशा के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी दोनों आंखें बंद अचानक से खुल गई और वो आंखें सूर्यकांत की ओर घूरने लगी। सूर्यकांत, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सूर्यकांत। तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे बचाओ। मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे चूमती हुई बोली, सूर्यकांत, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग चलो। उसके बाद नताशा ने अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए कहा। सूर्यकांत ने भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तो उसके शरीर से आर पार हो गया। मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ नताशा। प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ना। लेकिन नताशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में एक बार फिर से यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी और नताशा का शरीर गायब हो गया। जरूर प्रेस करें।